नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, 2 दिन पहले मैंने फिल्म धुरंधर पे बात की थी। मुझे वो फिल्म पसंद नहीं आई थी, इसलिए नहीं कि उसका मंतव्य क्या है, इसलिए कि वो एक फिल्म के रूप में अपने मंतव्य को प्रकट करने में नाकाम रही थी। इस नाकामी की वजह उसके शिल्प में, उसकी बुनावट में, उसके स्क्रिप्ट में थी। उसके अभिनेता बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, कई दृश्य बड़े सजीव थे, लेकिन कहानी बिखरी हुई थी। ये कहने का मेरा अधिकार था जो मैंने कहा, लेकिन इसके बाद अचानक मुझ पे हमले शुरू हो गए। वो हमले इस बात पे नहीं थे कि मेरी फिल्म की समझ खराब है, ऐसा होता तो कोई बात नहीं थी। अचानक लोगों को याद आने लगा कि अरे ये तो देशद्रोही है, ये तो अर्बन नक्सल है, ये तो बाजार विरोधी है, ये तो सरकार विरोधी है। तो एक फिल्म के बारे में उससे असहमत होने का भी अधिकार लोग मुझे देने को तैयार नहीं हैं। ये मेरी व्यक्तिगत बात नहीं है। जैसे सोशल मीडिया पे इन दिनों एक ट्रायल लगातार जारी है, वो केस सरकार बाद में करती है, अदालतों और कचहरियों तक बाद में जाता है। पहले आपके लोग, आपके पड़ोसी, आपके मित्र और बहुत सारे अनजान लोग आप पर टूट पड़ते हैं कि आप इस सरकार के खिलाफ कैसे बोल रहे हैं, आप इस फिल्म के खिलाफ कैसे बोल रहे हैं जो सरकार के पक्ष में है, ये जो देशभक्ति की बात करती है, क्योंकि उसमें पाकिस्तान को गालियां दी गई हैं। पाकिस्तान को गाली देना भी देशभक्ति का एक आसान पैमाना बना दिया गया है। आज मैं बात जो करना चाहता हूँ, इस बदली हुई मानसिकता पे भी बात करना चाहता हूँ। हालांकि कल जो मैंने कहा था उसी को बढ़ाते हुए, कल मैंने मेटामॉर्फोसिस की बात की थी, एक समाज के कायांतरण की। उस कायांतरण का दूसरा उपन्यास जो मुझे दिखाई पड़ता है, जो मुझे अरसे से परेशान कर रहा है, वो काफका का ही द ट्रायल है। ये उपन्यास जो है, ये भी करीब लिखा तो गया था करीब 125 साल पहले, और इसका प्रकाशन काफका की मृत्यु के बाद किया गया करीब 100 साल पहले। 100 साल पुराना उपन्यास जर्मनी के यथार्थ को फिर दोहरा रहा हूँ, जैसे भारत में प्रत्यारोपित कर रहा है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? मुझे अचानक ख्याल आया, पिछले दिनों हमारी जेलों में बहुत सारे बुद्धिजीवी, लेखक, पत्रकार और अनजान बेगुनाह लोग तो न जाने कितनी बड़ी तादाद में, वो संख्या लाखों में नहीं करोड़ों में होगी, जिनका मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ है, जो वर्षों से जेलों में सड़ रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं, ऐसे मुकदमे चल रहे हैं। कभी किसी को राहत मिल जाती है, कभी किसी को बेल दे दी जाती है, लेकिन अंततः न्याय का जो चक्र है वो इतनी लंबी प्रतीक्षा कराता है कि आदमी उसी में पाता है कि उसके साथ क्या कुछ घट गया। तो ये बात मुझे पिछले दिनों ख्याल आई, जब उमर खालिद को 15 दिन की बेल मिली अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए, इस हिदायत के साथ कि वो सोशल मीडिया पे नहीं जाएगा, वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसके विचार दूसरों तक पहुँचे, वो कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे उसकी सार्वजनिक उपस्थिति दिखाई पड़े। वो अपनी बहन की शादी में शरीक होगा और 15 दिन की मियाद पूरी होने की शाम तक वो आकर सरेंडर कर देगा। न्याय का ये मानवीय चेहरा डरावना है। और मुझे इसी में याद आया उपन्यास ट्रायल, 100 साल पुराना। यह उपन्यास जो है, इसमें एक किरदार है के जोसेफ। के जोसेफ शायद अपना 30वां या 31वां जन्मदिन मनाने वाला है। एक सुबह वो जागता है और पाता है कि उसका ब्रेकफास्ट जो आ जाना चाहिए था नहीं आया है, तो चौंक के फ़ोन करता है या बात करने की कोशिश करता है, लेकिन 2 अजनबी, 2 पुलिस वाले जो अपने आप को वार्डर बताते हैं, वो आ चुके हैं और वो बताते हैं कि तुम्हें गिरफ्तार किया गया है। ये पूछता है किस आरोप में। उनको आरोप नहीं पता है किस आरोप में गिरफ्तार किया गया है, उनके पास कोई वारंट नहीं है। वो बताते हैं कि लेकिन लॉ है, उस लॉ के तहत तुमको गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि लॉ जो है वो बड़ा सच्चा है। जोसेफ कहता है कि ऐसा कोई लॉ तो मेरी जानकारी में नहीं है। पुलिस वाला यहाँ से तर्क लेता है
कि देखो ये लॉ नहीं जानता और अपने आप को बेगुनाह बता रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। वो पूरा मुकदमा जो है कैसे एक अदृश्य किस्म की सत्ता बिना किसी आरोप के कैसे एक आदमी को घेरती है और उसको पूरे जीवन जैसे भटकाती रहती है। उसके बाद पता चलता है कि उसको कोर्ट में पेश होना होगा, वहाँ जाके पता करना होगा कि उस पर क्या आरोप हैं। वो जाता है तो पता चलता है कि कोर्ट तो यहाँ नहीं है। फिर वो जाता है तो पता चलता है कि आज तो कोर्ट का सेशन खत्म हो चुका है। धीरे धीरे उसको लगता है कि अरे वो किस अपराध में घिरा हुआ है, जबकि ऐसा कोई अपराध उसने किया नहीं है। वो लगातार अलग अलग दिन जाता रहता है, अलग अलग लोगों से मदद के लिए मिलता रहता है। उसके चाचा आते हैं, पता चलता है उनको कि अरे बेटा भतीजा उनका ऐसी मुसीबत में है। वो सारी स्थितियां धीरे धीरे अंततः जोसेफ को जहां वो पहुंचता है अंत में, कहते हैं कि काफका ने ये उपन्यास भी लगभग अधूरा सा छोड़ दिया था। काफका की कई रचनाएं अधूरी सी हैं। अमेरिका एक उपन्यास उसका और मैंने पढ़ा था, वो एक किशोर की जिंदगी पे है जिसके माँ बाप उसको अमेरिका भेज देते हैं और वहाँ वो अपने रास्ते तलाशने की कोशिश करता है। वो बिल्कुल अधूरा उपन्यास है, लेकिन ट्रायल वैसा अधूरा उपन्यास नहीं है। ट्रायल पूरा नहीं होता है, ऐसे ट्रायल पूरे नहीं होते हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन ये आदमी तो मारा जाता है और जिस तरह मारा जाता है उसके लिए बिल्कुल आखिरी शब्द उसके हैं कि ये कुत्ते की मौत है। वो एक बैंक में चीफ क्लर्क था, अपना काम ईमानदारी से करता था। वो सोचता रहता है कि उसने क्या गुनाह किया है। कहीं कोई गुनाह उसने नहीं किया है, लेकिन एक पुलिस व्यवस्था उसको पकड़ती है, एक अदालत उस पर मुकदमा चलाती है। सब कुछ अदृश्य है, सब कुछ मायावी जैसे है। कई बार मुझे लगता है कि हम एक ऐसी व्यवस्था द्वारा घिरे हुए हैं और आज उस व्यवस्था के हाथ में बेपनाह ताकत है। वो व्यवस्था जो है आपके फ़ोन टैप कर सकती है, वो इंटरनेट पे आपको वॉच कर सकती है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपको किसी भी फर्जी मुकदमे में फंसाया जा सकता है। ये ट्रायल जो है इसमें कई जगह इसको पढ़ते पढ़ते लगता है कि ये जर्मनी के नहीं, ये तो हमारे पुलिस वाले हैं, 1925 के नहीं 2025 के हैं। और ये जो न्याय व्यवस्था है उसमें तो हमारी कचहरियों की धूल, हमारी कचहरियों का माहौल दिखाई पड़ता है। तो ये जो पूरी किताब है वो एक व्यवस्था की अमानुषिकता की ओर इशारा करती, उसकी यांत्रिकता की ओर इशारा करती किताब है। ये पूरी व्यवस्था जैसे एक अदृश्य शक्ति के हाथ में नियंत्रित है और वहाँ से उसके लिए काम कर रही है। हम हिंदुस्तान के लिए शायद पूरी तरह बात नहीं कर सकते हैं। हिंदुस्तान में बहुत कुछ एक परंपरा में पारदर्शी था, बहुत सारी चीज़ें आपसी रिश्ते नातों में चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे हम पा रहे हैं कि इस व्यवस्था का शिकंजा कस रहा है। जो विरोध में बोलते हैं, जो असहमति में बोलते हैं, जो आपकी ऐसी बात कहते हैं जो आपको पसंद न हो, उनको डराने का, धमकाने का, उनको ट्रोल करने का, उनको देशद्रोही साबित करने का, उनकी पुरानी पोस्ट निकाल के याद दिलाने का कि ये तो ऐसे ही लोग हैं, वो एक सिलसिला सा चल पड़ा है। और जिसका सबसे खतरनाक पहलू ये है कि ये कचहरियों और पुलिस वालों के पास बाद में जाता है। ये पहले लोगों के बीच ये मुकदमा शुरू हो जाता है। कभी हम मीडिया ट्रायल की बात किया करते थे, वो मीडिया ट्रायल अब पीछे छूट चुका है। अब सोशल मीडिया ट्रायल चल रहा है, जिसमें आप बिल्कुल पहली ही घंटी से गुनहगार ठहरा दिए जाते हैं और आपको कोई सफाई, आपको कोई कैफियत देने की इजाज़त नहीं होती। आप सिर्फ गुनहगार हैं जब तक आप उनकी बात न मान लें, उनके इशारों पे न चलने लगें। दोस्तों, मैं ऐसा ही एक गुनहगार हूँ और इससे बड़ा गुनाह ये है कि मैं वो किताबें पढ़ रहा हूँ, वो आपसे साझा कर रहा हूँ जो बताती हैं कि ये गुनाह का सिलसिला किस व्यवस्था को किस तरह रास आता है, कैसे वो लोगों को गुनहगार बनाती है। शुक्रिया।